Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, AutoCAD 2013 के इस लेसन के अंदर मैं आपको 3D रिवॉल्व बताने जा रहा हूं। यानी कि किसी भी चीज को हम 360 के एंगल पर अगर रिवॉल्व कर दें तो उसकी हमारे पास क्या शेप बन जाएगी। बेसिकली इस कमांड के अंदर हमने ये सीखना है। बहुत ही इजी ऑप्शन है, आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है, मोस्टली यूज होने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे आप इससे ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। दैट्स इट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैंने अपने पास अपना ऑटोकैड ओपन कर दिया है। डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मरतबा फिर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शंस चाहिए तो प्लीज हमें कॉल करें 0343901779 पे या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपने पास कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं रिवॉल्व की पर जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग 3D पे चले जाते हैं। 3D पे जाने के लिए आपको, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, व्यू क्यूब के थ्रू इधर आए, होम बटन के टैब के ऊपर क्लिक कर दें, आपको ये एस्ट्रोमेट्रिक व्यू में लेकर चला जाएगा। वापस टॉप पर आना चाहते हैं, आप टॉप पे क्लिक कर दें तो आप टॉप पर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। अब रिवॉल्व के लिए याद रखिएगा, जो अभी हम ऑप्शन करने वाले हैं, इसके लिए हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द आप किसी चीज को रिवॉल्व करवा सके। ठीक है, अब वो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपके पास आर कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जिसको आप रिवॉल्व करवाना चाहते हो। ठीक है, एक तो आपके पास इस तरह का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैं अपने 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर चला, 3D व्यू के ऊपर चला जाता हूँ। स्कीमेटिक व्यू के अंदर मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ। अब ये क्या है, आप इधर आ जाए और यहाँ पे ये रही ऑप्शन मेरे पास, आप इधर क्लिक कर डालें रिवॉल्व के ऊपर। आपने क्लिक किया। अब इसमें करना क्या है, आपने पहला पॉइंट सेलेक्ट कर देना है, एंटर कर देंगे आप इसे। ठीक है, और देन फिर आपको इसको दूसरा पॉइंट बता देना होता है, इसको डिफाइन करना होता है किस एक्सिस के इर्द गिर्द ये चीज को रिवॉल्व कराए। मैंने बोला इस एक्सिस के इर्द गिर्द। एक क्लिक ऊपर कर दें, दूसरा क्लिक आप इधर नीचे कर दें। अब अगर आप अपनी लाइन को देखें, आपकी लाइन के साथ एक ऑब्जेक्ट चलने लग चुका है यहाँ पे, तो ये आपके पास ये रिवॉल्व कर रहा है। और अगर आप इधर नीचे यहाँ पर देखें, ये 360 है, मीन्स अगर मैं इसको एंटर कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली 360 तक मेरे पास ये शेप घूम कर आ जाएगी। आइए इसको शेड लगाते हैं व्यू के अंदर के, और फौरन मैं इसको शेड व्यू के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको शेड के ऊपर कन्वर्ट किया तो मेरे पास देखें ये शेप बनी आ जाती है यहाँ पे इस तरह की। सही, इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, यानी एक और मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है और मैं एक आर्क बना लेता हूँ सेम इसी तरह की। मैंने ए एंटर किया, ए प्रेस कर दें, आपके पास आर्क आ जाती है। मेरा एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये रहा, और इसको मैं एक ऑफसेट डिफाइन कर देता हूँ 1 इंच का। आगे की जानब मैंने इसको 1 इंच का ऑफसेट दे दिया और यहाँ पर मैं कुछ लाइनें ले लेता हूँ, एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर, क्योंकि ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट था ये सिंपल एक मेरे पास लाइन थी, तो इसने इसको देखें ऐसा शेप बना डाला है। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ यहाँ से मेरे पास ये कागज नुमा शेप नजर ना आए, देखें क्योंकि आपके पास कागज नुमा शेप नजर आ रहा है, बिल्कुल सिंगल यानी कि सरफेस आपके पास नजर आ रहा है। तो वापस इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं सॉलिड बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरे पास आ चुका है। अब डी स्टूडेंट्स, आपके पास जब हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है, तो अब जब आप इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को आगे उठाकर लेकर चला जाएगा। तो इसको आप बाउंड्री बना दें अपने पास या रीजाइन कर दें। तो इसको मैं बाउंड्री बना देता हूँ, बी ओ फॉर बाउंड्री। पिक में चले जाएं और इसके मिडिल पे आप क्लिक कर दें और एंटर कर दें। ठीक है, अब आप वापस इसी ऑप्शन पर आ जाएं रिवॉल्व के ऊपर, ये रहा, और किसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द। ठीक है, सॉरी, आपका ये ऑब्जेक्ट है, एंटर कर दें। इस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द एक पॉइंट ये आपने एक्सेस का दे दिया, दूसरा एक्सेस आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो ये रहा। अब देखिए आपके पास ये बन रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे ये लाइन वाला है, आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर दो लाइन है, ये देखिए स्टार्ट और एंड, यानी कि आपके पास ये मुकम्मल एक सरफेस बना हुआ आ रहा है। अब आप इसको वापस इधर लाएं, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ 360 पे जाकर क्लोज कर देना अपने आप को। देखिए इसने अपने आप को 360 पे लाया और इसने अपने आप को इधर क्लोज कर डाला है यहाँ पे। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को दोबारा बनाएं और इसको आधा एंगल दे दें तो फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए मेरे पास ये कॉपी बेसिकली नीचे पड़ी रहती है, इसकी जो दूसरी शेप होती है। वापस मैं इसको बाउंड्री लगा देता हूँ, व्यू फॉर बाउंड्री,
पिक, इसके मिडिल पे आ जाता हूँ, एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। आप वापस इसी ऑप्शन के अंदर आ जाएं, रिवॉल्व के अंदर ये ऑप्शन रही, एंटर कर डालें, ये पॉइंट आपका इसके अंदर आना चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं इस मतलब 180। जब आप इसे 180 पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या करेगा, इसको हाफ बना कर लेगा। अब क्योंकि मैंने इसको 180 का एंगल डिफाइन किया था, इसलिए इसने इस चीज को हाफ में बनाकर लाया है। इस तरह से डी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कोई डिजाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से अभी हम एक रेलिंग डिजाइन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 36 इंच की एक अपने पास एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास 36 इंच की एक लाइन आ जाती है। मैं इसके मिडिल पर आकर 1 इंच इस तरफ को आ जाता हूँ और अगेन मैं यहाँ पर आकर इसको भी 1 इंच बाहर की तरफ ही दे देता हूँ। ये मैंने इसको दे डाला 1 इंच का, ठीक है। अब एक लाइन आप नीचे से ऊपर ड्रॉ कर दें। ये मैंने इसको लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर कुछ सर्कल क्रिएट कर देते हैं इसके मिडिल पॉइंट पे। मैंने एक सर्कल यहाँ पर बनाया, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, TR ट्रिम, मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। ये रहा ट्रिम और ये रहा ट्रिम, ठीक है। अगेन इसको हम कॉपी बना लेते हैं, CO कॉपी बना लिया हमने और इसका मिडिल पॉइंट उठाएंगे हम सर्कल का और ऊपर इधर लाइनों पे जाके यहाँ पे भी हम इसे क्लिक कर देते हैं और इधर नीचे आके यहाँ पे भी मैं इसे क्लिक कर देता हूँ सॉरी, ट्रिम कर देते हैं हम इसे, TR। इधर भी आप क्लिक कर डालें, यहाँ पे भी आप इसे क्लिक कर दें, तो ये आपने इसको ट्रिम कर दिया है। मजीद इसके अंदर मॉडिफाइड कर लेते हैं, कुछ आर्क बना लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ, एक इधर और एक इधर में पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ये मेरे पास रही। अब इस तरह से मैं इसको मिरर कर दूंगा। यहाँ से ऑल ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ऊपर से नीचे की जानब, MI मिरर, ये मैंने तमाम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, एंटर कर देता हूँ। यहाँ से एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट इस तरफ रहा और इसको भी मिडिल से डिलीट कर देता हूँ। तो देखें ये मेरे पास लाइनें बीच में से खत्म हो चुकी हैं यहाँ पे। और इसी तरह से इस लाइन को मैं ऊपर से नीचे लेकर आना चाहूँगा, थोड़ी सी बाएं की तरफ लेकर आना चाहूँगा, ठीक है। अब मेरे पास इधर एक डिज़ाइन बन चुका है। वट एवर जैसा भी है, आप इसको और बेहतर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मीन्स यहाँ पर आर्क को कुछ आगे पीछे करके, ओवरऑल वो खुद आप ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। VO फॉर बाउंड्री मैंने लगाया, पिक किया, मैं इसके मिडिल पर आ जाता हूँ। यहाँ पे मिडिल पर आगे मैंने क्लिक किया और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब इसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखते हैं क्या स्टाइल आता है। यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एक लाइन को। तो अब आप इसे क्लिक कर दें तो आपके पास देखिए ये फुली ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। याद रखिएगा एक लाइन को डिलीट करना मस्ट है। यहाँ पे क्यों, जब क्लिक करते हो तो आपके पास जो सिंगल लाइन है वो आपके ऊपर यानी कि फ्रंट पर आई होती है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब आप इसे क्लिक करें तो देखिए ये आपके पास 1 to all स्लाइड हो रहा है। तो अब आपने करना क्या है, अगेन रिवॉल्व के ऊपर चले जाएं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन दे दें, मैं इसे एंटर कर देता हूँ और मैंने इसको ऊपर एक पॉइंट दे दिया और इधर नीचे में इसको पॉइंट दे देता हूँ। यहाँ पे ये रहा, मेरा पॉइंट गलत हो गया था बेसिकली। मैं वापस रिवॉल्व के ऊपर आ गया, ये मैंने इसको दे दिया, ठीक है। मैं एंटर कर देता हूँ, मेरे पास एक पॉइंट ये रहा यहाँ पे और दूसरा आप आगे गेम में जाकर क्लिक कर दें से, ये मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये रेलिंग बनने जा रही है। मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ये मुकम्मल 360 की पर जाकर देखिए मेरे पास एक डिज़ाइन बना हुआ आ चुका है। जब आपके पास आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा देन इसको 90 के पर लाना मस्ट होता है, क्योंकि डेफिनेटली मैंने आपको पहले कहा था, मैं आपको एक लेसन मैंने लिया था टोटली, जिसके अंदर मैंने आपको 3D अलाइन, सॉरी 3D मूव और 3D रोटेट के बारे में बताया था। तो आप इधर आ जाएं मॉडिफाइड के पैनल पे 3D रोटेट के ऊपर, ठीक है। वापस आप इधर आ जाएं, सिलेक्ट कर दें इसे, एंटर किया, इसका पॉइंट ही बनाना चाहूँगा यहाँ पे। पॉइंट बनाने के बाद आप इसको किस एक्सिस के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, ये, और 90 के ऊपर इसे लें। तो अब देखिए आपके पास ये आपकी रेलिंग तैयार हो चुकी है। क्योंकि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हो, बना देने के बाद उसको 90 पे लाना मस्ट होता है। तो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास मेरा रिवॉल्व का यूज आ रहा है। अब आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक आगे यूज कर सकते हैं जहां पर आप इसे लगाना चाहें। इस तरह से एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन समझ आनी चाहिए रिवॉल्व के बारे में। देखिए मैंने एक पूरी लाइन उठा डाली यहाँ पे, अगेन एक लाइन में दे देता हूँ इसे, दूसरी लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और F8 प्रेस किया, एक क्लिक में से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ
और A फॉर आर्क, ये रहा और ये रहा। मैं एक गुलदान बनाना चाहूंगा, ये रहा। ये मेरे पास एक शेप बना हुआ आ चुका है, ठीक है। अब इसे ऑफसेट दे दें 1 इंच का नियर अबाउट। ये मैंने इसको 1 इंच का ऑफसेट दे दिया है। आप इधर आ जाएं, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है। इसको आप बाउंड्री लगा दें, B फॉर बाउंड्री। मैंने इसको मिडिल से बाउंड्री लगा दी है, ये मैंने इसको इधर मिडिल पे बाउंड्री लगा दी। अब आप अगेन अपने रिवॉल्व ऑप्शन पे आ जाएं, ये एक पॉइंट ऊपर दे दें और दूसरा F8 प्रेस कर दें, नीचे कहीं भी क्लिक कर डालें इसे। ये देखें आपके पास ये बन रहा है। तो अब मैंने इसको क्या कर देना है यहाँ पे। अच्छा, मेरा बाउंड्री ठीक नहीं हुआ था, बहरहाल आपका देखिए फिर भी ऑब्जेक्ट आपका ये बन चुका है। अगेन आप इधर आ जाएं, इसको रोटेट के ऊपर आ जाएं, आपने इसको सिलेक्शन दी है, एंटर कर डालें। मैं इसको पिक पॉइंट जो है इधर नीचे बना देता हूँ और इसको मैं रेड एरिया और 90 यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर 90 के ऊपर लेकर आ जाता हूँ इसे मैं, ठीक है। तो मेरे पास ये इधर 90 पर आ चुका है यहाँ पे। अब आप इसको कोई कलर दे दें इनको। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया है। मैं अपने इसको कोई भी आप कलर डिफाइन कर दें, बहरहाल सो ऑन, आपके पास आपका ये स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास ये जो स्टाइल है, देखिए ये बना हुआ। कोई आप इसको डिफरेंट कलर दे दें तो आपके पास ये और खूबसूरत दिखाई देगा। ये रहा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आई होप कि आप इस लेसन को अच्छी तरह से सीख पाए होंगे और इसके बाद आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना मस्ट है। याद रखिएगा, जब तक आपको एक लेसन की सही तरह से प्रैक्टिस ना हो जाए तो आगे की तरफ आप जाने का ना सोचें, क्योंकि जब तक आपको एक चीज़ समझ नहीं आएगी दूसरे के ऊपर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, देन फिर आप आगे की तरफ जाने का सोचें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, कॉल करें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, या आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो फिर भी आप हमें इन्हीं नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0343-901-777 या 0347-943-0001 पर आप हमें कॉल करें। हमें ईमेल करें, ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।